महाभारत का युद्ध केवल दो पक्षों के बीच का संघर्ष नहीं था, बल्कि उसमें कई वीरों की महान गाथाएं छिपी हैं। उन्हीं वीरों में से एक थे अभिमन्यु। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे। वे युवावस्था में ही अद्भुत शौर्य और पराक्रम के प्रतीक बन गए। अभिमन्यु का जन्म द्वारका में हुआ था। बचपन से ही उन्होंने वीरता और धर्म के संस्कार पाए। भगवान श्री कृष्ण उनके मामा थे और स्वयं अर्जुन जैसे योद्धा उनके पिता थे, इसलिए उनके भीतर शौर्य और नीति दोनों का संगम था। कहा जाता है कि जब सुभद्रा गर्भवती थी तब अर्जुन उन्हें चक्रव्यूह को भेदने की विद्या समझा रहे थे। गर्भ में पल रहे अभिमन्यु ने यह विद्या सुन ली और चक्रव्यूह में प्रवेश करना सीख लिया। लेकिन बीच में सुभद्रा सो गईं, जिससे अभिमन्यु केवल चक्रव्यूह में प्रवेश करने का ज्ञान प्राप्त कर सके, बाहर निकलने की विधि नहीं जान पाए। यही प्रसंग आगे चलकर उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बना। महाभारत युद्ध जब कुरुक्षेत्र में प्रारंभ हुआ तब अभिमन्यु केवल 16 वर्ष के थे, लेकिन उनके भीतर अदम्य साहस था। वे अपने पिता अर्जुन की अनुपस्थिति में पांडवों की ओर से युद्ध करने उतरे। 13वें दिन कौरवों ने गुरु द्रोणाचार्य की योजना से चक्रव्यूह रचना बनाई। यह एक विशेष युद्ध नीति थी जिसे तोड़ना केवल कुछ ही योद्धाओं को आता था। पांडवों की ओर से केवल अर्जुन ही चक्रव्यूह तोड़ सकते थे, लेकिन वे उस समय युद्ध के किसी और मोर्चे पर व्यस्त थे। ऐसे समय में अभिमन्यु आगे बढ़े और बोले, यदि मेरे पिता यहाँ नहीं है तो मैं इस चक्रव्यूह को भेदूंगा। मैंने गर्भ में रहते हुए इसकी विद्या सुनी है। मैं प्रवेश करना जानता हूँ। बाहर निकलने का मार्ग चाहे न जानूं, परंतु धर्म की रक्षा हेतु प्रयास करूंगा। उनकी बात सुनकर युधिष्ठिर सहित अन्य पांडव भावुक हो उठे, लेकिन अभिमन्यु का साहस देखकर सबने उन्हें अनुमति दी। अभिमन्यु रथ पर सवार होकर अकेले ही चक्रव्यूह में घुस गए। उन्होंने अपनी गदा, धनुष और तलवार से ऐसा पराक्रम दिखाया कि कौरव सेना के बड़े बड़े योद्धा भी चकित रह गए। एक एक कर कई महारथियों को उन्होंने परास्त कर दिया, लेकिन कौरवों ने नियम तोड़ दिया। युद्ध के नियम थे कि एक योद्धा पर एक साथ कई योद्धा आक्रमण नहीं करेंगे, परंतु अभिमन्यु को अकेला देखकर द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और जयद्रथ सभी ने मिलकर उन्हें घेर लिया। पहले अभिमन्यु का धनुष काटा गया, फिर उनका रथ तोड़ा गया। इसके बाद भी वे पीछे नहीं हटे। उन्होंने तलवार उठाई, गदा उठाई और रणभूमि में लगातार संघर्ष करते रहे। उनके भीतर ऐसा जोश था मानो वे अकेले ही पूरी सेना से युद्ध कर रहे हों। अंततः जब उनकी सारी आयुध टूट गई तब भी उन्होंने हाथ में पहिया उठाकर युद्ध किया, लेकिन असंख्य योद्धाओं के आघात से वे वीर गति को प्राप्त हुए। उनकी मृत्यु ने पूरे पांडव पक्ष को हिला दिया। विशेषकर अर्जुन जब ये समाचार सुनकर लौटे तो उनका क्रोध अपार हो गया। उन्होंने प्रतिज्ञा की, कल सूर्यास्त से पहले मैं जयद्रथ का वध करूंगा, अन्यथा अग्नि में प्रवेश कर प्राण त्याग दूंगा। यही प्रतिज्ञा महाभारत युद्ध में और भी निर्णायक मोड़ ले आई। अभिमन्यु अल्पायु में ही शहीद हो गए, लेकिन उनका साहस, त्याग और पराक्रम आज भी प्रेरणा देता है। वे केवल 16 वर्ष के थे, लेकिन उन्होंने जिस निडरता से चक्रव्यूह में प्रवेश किया और अंत तक लड़े, वह उन्हें अमर बना गया। अभिमन्यु की कहानी हमें सिखाती है कि वीरता उम्र की मोहताज नहीं होती। धर्म की रक्षा के लिए जीवन बलिदान करना ही सच्चे योद्धा का धर्म है। अभिमन्यु भले ही अल्पायु में रणभूमि में गिर गए, पर उनका नाम सदैव इतिहास में अमर रहेगा।